अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, so this is a balance sheet of ABC who were sharing their profits in the ratio of 2:1:2। यहां पे लिखा गया है, लास्ट थर्ड लाइन पढ़ेंगे अगर आप, तो वहां लिखा हुआ है पास एंट्रीज एंड प्रिपेयर बीज लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग एंट्रीज कर लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं लोन अकाउंट पे, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज करनी है तो इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। तो आप लोग प्लीज याद रखेंगे, नरेशन जरूर लिख कर आएंगे, आप लोग नरेशन जरूर लिख कर आएंगे। लोन अकाउंट, यस। तो पूरा फुल पेज विल बी फॉर योर जर्नल एंट्रीज, फुल पेज फॉर योर लोन अकाउंट एंड फुल पेज फॉर द अदर लोन अकाउंट एज वेल। क्योंकि हाँ, बीच में एलएफ भी डाल देना, सॉरी जेएफ। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये वाला। सो यहाँ पे बैलेंस शीट के ठीक नीचे आएंगे अपन लोग, यहाँ लिखा हुआ है बी रिटायर्ड। There is a partner, Mr. B, who got retired on 1st April 2025 and will be paid 1,50,000 immediately by taking a loan from the bank for the deficit amount, and the remaining amount will be transferred to his loan account, which will be paid off in 3 equal annual installments along with interest at the rate 10% per annum starting from 31st March 2026। ठीक है। देयर इज अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑफ 50,000। तो एक काम करते हैं, रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो हमको डायरेक्टली यहाँ पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ही देके रखा हुआ है, तो क्या एंट्री हो जाएगी उसकी? सो यहाँ पे होएगा आपका 2025, 1st अप्रैल के दिन रिटायर हुआ, सो इट विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's capital account to B's capital account and to C's capital account। कितना प्रॉफिट गिवन है हमको? 50,000 का प्रॉफिट है, तो ये बढ़ जाएगा आपके किस रेशो में? 2:1:2। कितना कितना अमाउंट आएंगे? 20,000, 10,000 एंड, तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये हो गया आपकी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री नेक्स्ट लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट हाउ मच? 1 लाख। अब आपके पास गुडविल भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। तो न्यू रेशियो गिवन है तो क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को? तो प्लीज फाइंड आउट द गिविंग रेशियो। तो यहाँ पे निकालेंगे गिविंग रेशियो। क्या होता है फॉर्मूला? न्यू माइनस ओल्ड। तो ये कौन रिटायर हो रहा है यहाँ पे? बी। तो ए का निकलेगा और सी का निकलेगा। सो न्यू रेशियो ऑफ ए इज हाउ मच? 7/10 माइनस ओल्ड इज 2/5। यहां पे आएगा 10 अगेन, 3/10 माइनस 2/5। कितना आ रहा है? किसी का आया? 3/10 आ गया क्या? और इसका -1/10 आ रहा होगा ना? ठीक है। सो इसका मतलब है कि मिस्टर ए भाई साहब क्या कर रहे हैं आपके? गेन। और सी क्या कर रहा है आपका? सेक्रीफाइस कर रहा है। अब यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दिस आपके क्वेश्चन में गुडविल भी गिवन है। कितनी गिवन है गुडविल आपके पास? 1 लाख। अब क्योंकि आपके पास 1 लाख गुडविल गिवन है, सबसे पहले आप यहाँ पे जो रिटायर होता है उसका शेयर निकालोगे। दैट विल गिव यू 1 लाख इनटू कितना शेयर है बी का? कितना आ गया इसका? 20,000। ओके, अब अगर यहां तक क्लियर है, अब यहां पे जो इंसान सेक्रीफाइस करता है उसका भी हम लोग शेयर निकालेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे जो भी आपके गेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो अमाउंट किसको पे करते हैं? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो जो रिटायर हो रहा होता है वो हमेशा ही क्या करता है बेचारा? सेक्रीफाइस ही करता है। यहाँ पे एक और इंसान सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यहाँ पे निकालेंगे सी का भी शेयर।
तो गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन गिवन टू यू हाउ मच 1 लाख। और कितना कर रहा है सेक्रीफाइस ये? तो प्लीज याद रखेंगे इसका 2/5 मत निकाल लीजिएगा। आपको क्या निकालना है यहां पे? इसका जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो आपका? कितना हो जाएगा ये? 10,000। इज दैट ओके? तो यहां पर अल्टीमेट गेन कौन कर रहा है? ए। सो दिस टाइम ए विल पे दिस गुडविल्स अमाउंट टू whom? टू बी एंड सी बोथ। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? तो एंट्री होगी आपकी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। सो यहां पे 30,000 ए से लेंगे और बी को मिलेगा 20 एंड सी को मिलेगा 10। गुडविल शेयर एडजस्टेड। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब पास एंट्रीज लिखा हुआ है। अब यहां पे बोला गया है कि बी को हम लोग इमीडिएटली कितना पे कर रहे हैं? 150 पे कर रहे हैं। अब यहां बोला गया है बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम दी बैंक। सो बैंक से लोन उतना ले रहे हैं जितना हमारे पास डेफिसिट है। डेफिसिट का मतलब ये है, अब आप चेक करिए हमारे पास बैंक बैलेंस कितना अवेलेबल है। हमारे पास बैंक बैलेंस है 50,000 और हम लोग को कितना पे ऑफ करना है? 1,50,000। तो कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? तो 1 लाख का हम लोग क्या ले लेंगे? तो एंट्री क्या होगी उसकी? तो नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन लेंगे हम लोग? सो वी विल ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ रुपीज 1 लाख। ऑब्टेन्ड अ बैंक लोन। अब हमारे पास बैलेंस आ गया होगा, मेंटेन हो गया होगा। अच्छा, यहां पे एक बार चेक कर लेते हैं कोई हमारे पास प्रॉफिट्स या लॉसेस तो नहीं है। कुछ है क्या? वी डू हैव अ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। क्या करेंगे उसको हम लोग? बांट देंगे। तो क्या एंट्री होती है उसकी? सो इट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे गिवन है हमारे पास कितना लोन, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 1 लाख। एंड व्हाट वाज द रेशियो? कितना कितना आ जाएगा आपका ये? 40,000, 20,000 एंड 40,000। ये हम लोगों ने बांट दिया। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये एंट्री सबकी सब आपकी 1 अप्रैल को ही हो रही है। अब यहां पे कितना पे कर रहे हैं हम लोग मिस्टर बी को? 1,50,000 पे कर रहे हैं, हाँ कि ना? सो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी? तो यहां पे हो जाएगी आपकी ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज का अमाउंट होता है वो बढ़ता नहीं है। Employees compensation reserve is workman compensation reserve only. It's one of the same thing. Yes, please. हाँ ठीक है। So B's capital account debit to बैंक। हम लोग कितना पे कर रहे हैं उसको? और जितना बचेगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? उसके लोन अकाउंट। ध्यान का है, यहां बोला गया था हम लोग कितना पे कर रहे हैं बी को? 1,50,000। तो अगर 1,50,000 हम लोग पे कर रहे हैं, सो यहां पे हम लोग कर देंगे इसको पे टू बैंक के थ्रू 1,50,000। और जितना उसका अमाउंट बचेगा वो लिखा हुआ था क्वेश्चन में, उसको ट्रांसफर करना है आपको लोन अकाउंट में। एंड द बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है। अब यहां पे हमारे पास रीवैल्यूएशन नाम की कोई चीज तो है नहीं। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ
बी का अमाउंट कि उसका कितना अमाउंट निकल के आ रहा है। तो यहां पे देखिए बी का ऑलरेडी कैपिटल कितनी गिवन है क्वेश्चन में, बी की जो कैपिटल गिवन है आपके पास वो गिवन है आपके पास 4 lakhs। जितनी बार क्या होता है क्रेडिट प्लस डेबिट होता है तो माइनस, तो यहां पे प्लस करेंगे हम लोग 10,000 प्लस प्लस करेंगे 20,000 प्लस करेंगे 20,000 फिर बस। तो इसका जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, सो 4,50,000 इज द अमाउंट जो हम लोग को इसको पे ऑफ करना है, जिसमें से हम लोगों ने कितना पे ऑफ कर दिया। तो यहां पे आपका बी के कैपिटल में आ जाएगा 4,50,000, जिसमें से हम लोगों ने 150 पे कर दिया। कितना ट्रांसफर हो जाएगा इसके लोन में, 3 lakhs अमाउंट पेड टू बी। ओके, ये खत्म हो गई आपकी पूरी पूरी जर्नल एंट्रीज। अब यहां बोला गया है प्रिपेयर अ लोन अकाउंट। सो नाउ लेट्स प्रिपेयर अ लोन अकाउंट। सो यहां पे बनेगा आपका बीज लोन अकाउंट। बीज लोन अकाउंट का फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट। सो यहां पे स्टार्टिंग करेंगे। इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है किसी को पता है क्या, बाय बाय बीज कैपिटल के नाम से इसकी स्टार्टिंग होती है। सो वी विल राइट Mr. B retired on 1st April 2025. So we will write by balance brought down, sorry, by B's capital, by B's capital account. This will give you 3 lakhs. आपने देखा हुआ यहाँ पे एंट्री में हम लोगों ने बी के लोन में ट्रांसफर किया हुआ है 3 lakhs, वही 3 lakhs आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे प्लीज ध्यान से, which will be paid off in 3 equal annual installments, in 3 equal annual installments। तो अगर आपको 3 लाख रुपए पे करने हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, 1 लाख की, हाँ की ना। 3 lakhs divided by 3 will give you how much, 1 lakh। So each and every year you will pay how much, 1 lakh along with 10% interest। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 31 मार्च 2026, दैट इज इस साल के एंड से। तो यहां पे आप आएंगे 2026, 31 मार्च को आप यहां पे इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। सो ये हो जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये जो इंटरेस्ट आएगा वो होगा पूरे के पूरे 3 lakhs का। इस चीज का प्लीज ध्यान रखेंगे आप लोग, यहां पे इंटरेस्ट पूरे के पूरे कितने का होगा, 3 लाख का। भले ही आप पे कर रहे हैं 1 लाख, पर इंटरेस्ट लगता है पूरे अमाउंट पे जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट था। तो 3 लाख का कितना परसेंट विल गिव यू हाउ मच, सो ये हो जाएगा आपका क्लोज 3,30,000। अब आप कितना पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट कितनी पे कर रहे हैं आप, 1 लाख अलॉन्ग विद, तो यहां पे आ जाएगा आपका 2026 31st of March to bank account। So we will pay 1 lakh as the principal and 30,000 as the interest। So to bank आ गया आपका 1,30,000 की इंस्टॉलमेंट। अब कितना अमाउंट बच जाएगा आपका, 2 lakhs बच जाएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा आपका 2 lakhs 31st of March। ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट ईयर, और आपको बनाना है ये 3 सालों का। तो सेकेंड ईयर स्टार्ट करेंगे, यही जो आपका बैलेंस आया है यही आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो 1st April इट विल बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन विल गिव यू 2 lakhs
और यहाँ पे अगेन 2027 में 31 मार्च को आप लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है गेस? इंटरेस्ट इंक्लूडिंग मतलब नहीं होगा ना, वो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्वेश्चन है, वो उसी में एक और लिखा हुआ है। देखो नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है, ऑल्सो प्रिपेयर अ लोन अकाउंट इफ बी विल बी पेड 1 लाख पर एनम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10%। तो ये लैंग्वेज का डिफरेंस है बस, वो भी करेंगे अपन लोग। हाँ यस यस यस, जितना आउटस्टैंडिंग उसी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इस बार आपका आउटस्टैंडिंग था 2 लाख का, 10% विल गिव यू 20,000। अगेन क्लोज, तो ये हो जाएगा आपका 2,20,000। यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 2,20,000। अच्छा इस बार कितना पे करेंगे हम लोग? 1 लाख प्रिंसिपल पे करना है एंड इंटरेस्ट कितना पे करेंगे? सो अल्टीमेटली वी विल पे हाउ मच? 1,20,000। तो ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 2027 31st ऑफ मार्च, दैट इज 1 लाख का आपने पे कर दिया प्रिंसिपल प्लस 20। अब 31st मार्च को आपका आएगा बैलेंस क्रेडिट डाउन, दैट विल गिव यू 1 लाख। जीरो हो जाएगा, तो 3 साल के लिए तो बोला है ना उन्होंने, 3 लाख डिवाइड बाय 3, पूरा पूरा आ जाएगा, बैलेंस तो बचेगा ही नहीं। सो यहाँ पे आ जाएगा 2027 1st April, दिस विल बी योर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये है आपके पास इस बार 1 लाख। फिर 2028 को 31st मार्च को यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट। नाउ इस बार इंटरेस्ट अगेन ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 1 लाख का 10% विल गिव यू 10,000। हो जाएगा क्लोज 1,10,000। एंड since this is the last installment, so you will pay off the remaining balance to bank account 1,10,000. That is principal 1 lakh plus interest 10,000. This ends your first part of loan account where the interest was paid along with the principal. Okay, ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड वाले पे। ये था बेसिक वाला पार्ट आपका। नेक्स्ट लिखा हुआ ऑल्सो प्रिपेयर अ लोन अकाउंट इफ बी विल बी पेड 1 लाख पर एनम। देखो पहले भी आपका क्या था? 1 लाख ही था, पर आपने क्या किया था? 3 लाख डिवाइड बाय 3 किया था, तब तक 1 लाख आया था। यहाँ पे दे आर स्पेसिफिकली सेइंग कि आपको 1 लाख पे करना है पर एनम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। तो उस 1 लाख में आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है, फॉर फर्स्ट 3 years एंड बैलेंस विद इंटरेस्ट इन 4th year। यहां पे स्टार्ट करते हैं हम लोग लोन अकाउंट बनाना। ओके, तो अब बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट बीज लोन अकाउंट जिसमें इंक्लूसिव है आपका इंटरेस्ट। सो अगेन यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले 20250104 को रिटायर हो गया था मिस्टर बी। सो यहां पे आ जाएगा बाय व्हाट? बाय बीज कैपिटल अकाउंट एंड 3 लाख। यस, 3 लाख ही पे करना है हम लोग को, तो 3 लाख आ गया। ओके, समझ पा रहे हैं अपन लोग? सोते रहते हैं। सो यहां पे आ जाएगा आपका 2026 साल के एंड में हम लोग को अमाउंट पे करना है, तो ये जाएगा बाय इंटरेस्ट। तो यहां पे इंटरेस्ट कितना होगा? अगेन 3 लाख का कितना परसेंट? 10%। सेम चीज ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बट डिफरेंट होगा यहाँ पे जब आप बैंक के थ्रू पे करोगे आप। तो ये कितना आ जाएगा आपका इंटरेस्ट? 30,000। इसको कर देंगे क्लोज, दिस विल गिव यू 3,30,000। यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 3,30,000। 2026
31 मार्च को इस बार आप अमाउंट कितना पे कर रहे हैं? इस बार आप अमाउंट 1 लाख प्लस 30 पे नहीं करके सिर्फ कितना पे करोगे आप? 1 लाख। एज अ होल आप पे कर रहे हैं 1 लाख, तो यहां पे एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहां पे टू बैलेंस कैरी डाउन निकल के आ जाएगा। तो 330 में से 1 लाख गया, कितना बचेगा आपके पास? 230। सो 330 में से जैसे ही आप 1 लाख माइनस करेंगे यू विल गेट अ बैलेंस ऑफ 2,30,000। अब नेक्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा? 230 पे। सो यहां पे आ जाएगा आपका 20260104। सो इट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,30,000 और 2027 31 मार्च को यहां पे आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। अब इस बार जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 2,30,000 का 10%, 23,000। ओके, इस बार इंटरेस्ट कितना आएगा आपका? 23,000 रुपीज। समझते हैं इतना? यस, आपको हर साल 1 लाख ही पे करना है। ये हो जाएगा आपका क्लोज। कितना हो जाएगा आपका ये? 2,53,000 से 253 फिर से यहां पे आप पे करेंगे 1 लाख अगेन, सो यू विल रिमेन विद द बैलेंस ऑफ 1,53,000। सो यहाँ पे आपने टू बैंक करके अमाउंट पे किया 1 लाख इस बार फिर से 2027 31 मार्च को, और 31 मार्च को आपके पास बचेगा बैलेंस 1,53,000। अब ये जो 153 बचा हुआ है इस पे लगेगा इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा आपका? 2027-0104 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस बार आपके पास जो बैलेंस बचा हुआ है वो है 1,53,000। फिर 2028 31 मार्च को वी विल अगेन चार्ज इंटरेस्ट। हर साल आपको इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। सो ये होगा 1,53,000 का 10%, 15,300। कितना टोटल ये? 1 लाख 168,300 हो गया। 168,300 अगेन यू विल पे 1 लाख। आपके पास बैलेंस बचेगा 68,300 टू बैंक अकाउंट। 31 मार्च को 2028 31 मार्च को आपके पास बैलेंस जो बच के आ गया 68,300। देखिए क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था B will be paid 1 lakh per annum including interest 10% per annum for first 3 years। पहले के 3 साल तक आप 1 लाख ही पे करोगे। चौथे साल में लिखा हुआ है एंड बैलेंस विद इंटरेस्ट इन 4th ईयर। सो यहां पे अब होगा आपका 2028 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आ जाएगा 68,300। फिर यहां पे 2029 द 4th ईयर 31 मार्च वी विल चार्ज इंटरेस्ट, दैट इज 68,300 का 10%, 6830। टोटल कितना हो जाएगा? 75,130। एंड दिस इज द बैलेंस अमाउंट जो आप पे कर दोगे ऑन 31 मार्च। सो इट विल बी 2029 31 March you will pay off this full amount to bank account. So this will give you 75,130 and 75,130. So ये खत्म हो गया है आपके चारों क्वेश्चंस, और यहाँ पे फाइनली खत्म हो गया आपका
रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर परसों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।